हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं। तो आपको मैं यहाँ पर तुलनात्मक बताऊंगा कि किस तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं हैं, उनमें अंतर क्या है, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें इन्होंने बताई हैं जिनके आधार पर ये तय करेंगे कि बौद्ध धर्म में ये सिद्धांत लागू होते हैं, जबकि जैन धर्म में इसके विपरीत कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल जो था, उस उत्तर वैदिक कालीन जो कर्मकांडीयता चल रही थी, उनके विरोध में एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई थी, जिसे हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से हम जानते हैं। तुलनात्मक देखें तो जैन धर्म प्राचीन है बौद्ध धर्म की तुलना में। सबसे पहले मैं आपको इसकी तुलना करूंगा कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप अंतर भी समझ पाएंगे और बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो महात्मा बुद्ध हैं, जबकि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी नहीं है, ऋषभदेव हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक पर आते हैं तो रियल फाउंडर जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। इनकी माता की बात कर ले तो माता जो है महात्मा बुद्ध की वो महामाया थी, जिनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। उसके बाद प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था और यही गौतमी के ही आधार पर इनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्ध पड़ा था। और महात्मा बुद्ध को हम एशिया का ज्योति पुंज या प्रकाश पुंज के नाम से भी जानते हैं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी हम महात्मा बुद्ध को जानते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जबकि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम समान है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम किसी दूसरे महान व्यक्ति के पिता के नाम से समानता दर्शाता है, तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी याद रखिएगा यशोधरा और यशोदा, थोड़ा सा अंतर है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्र की बात करें तो महात्मा बुद्ध को एक ही पुत्र था जिनका नाम राहुल, जबकि इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। अब हम आते हैं जन्म स्थान पर। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है, जबकि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति स्थल तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनको जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल का वृक्ष था, जबकि महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हम नदी की बात कर लेते हैं तो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका को आप ऐसे याद रख सकते हैं, कई सारे जैन मुनि आपको दिख जाते होंगे जो पालिकी में बैठ के जाते हैं, तो उससे आप ऋजुपालिका से पालिकी याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से। तो महात्मा बुद्ध के जन्म के समय ये कहा गया था या तो ये बहुत बड़े शासक बनेंगे या फिर ये सन्यासी बनेंगे। तो जब इनके पिता शुद्धोधन को इस बारे में पता चलता है तो उन्होंने इन्हें काफी भोग विलासपूर्ण जीवन, ऐश्वर्य जीवन प्रदान किया, लेकिन उसके बावजूद महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया और इनके गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। फिर जब ये यहाँ से चले जाते हैं महात्मा बुद्ध, तो इन्हें 5 सन्यासी मिलते हैं।
इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 5 सन्यासी इनमें मिलते हैं और इनके साथ में ये इनके 2 आचार्य हैं, एक आलार कलाम, एक है रुद्रक रामपुत्र, जिनसे ये और महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध इनके ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते, फिर भी इन्हें ज्ञान प्राप्त उस तरीके से नहीं हुआ तो ये आगे चले जाते हैं और महात्मा बुद्ध इनके साथ में भूखे प्यासे रहने लगते हैं। लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध को एहसास होता है कि इस तरीके से भूखे प्यासे रहने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो एक लड़की के हाथ से वो खीर खाकर अपना उपवास तोड़ देते हैं। इस बात से नाराज होकर ये 5 सन्यासी इन्हें छोड़ देते हैं और महात्मा बुद्ध फिर यहाँ से बोध गया चले जाते हैं और बोध गया में बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी समय से गया, जो कि बिहार में स्थित है, इसको बोध गया कहा जाने लगा और जो पीपल का वृक्ष था उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के रूप में हम जानते हैं। इसी बोधि वृक्ष को अगर हम आगे इतिहास में देखेंगे कि शशांक नामक एक बंगाल के शासक हुए हैं गौड़ वंश के, जिनको हर्षवर्धन ने पराजित किया था, तो इस बोधि वृक्ष को वो कटवा देते हैं। तो इस तरीके की कहानी है। अब जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो फिर से इन सन्यासियों से मिलते हैं। जब वो इन सन्यासियों से मिलते हैं तो वो अपना पहला उपदेश देते हैं। ये पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था और इसी सारनाथ को ऋषिपत्तन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि ऋषिपत्तन किस शहर का नाम है, तो सारनाथ का नाम है। और सारनाथ आपको पता है कि अशोक स्तंभ से संबंधित भी है। तो इस तरीके से सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया और इस पहले उपदेश का जो नाम था वो था धर्मचक्र प्रवर्तन। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ या ऋषिपत्तनम में महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब इन्होंने इन सन्यासियों को उपदेश दे दिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अपने उपदेश को यहाँ पर देते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जिनकी मैं बात करूंगा और इससे संबंधित कुछ समिति हैं जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुई थी, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिरत्न की। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनमें बुद्ध, धम्म और संघ। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अलग हैं, जबकि जैन धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण होते हैं। तो बौद्ध धर्म के बौद्ध, धम्म और संघ हैं, ये त्रिरत्न हैं। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट 4 आर्य सत्य पर। तो 4 आर्य सत्य महात्मा बुद्ध ने बताए हैं। उनके अनुसार 4 आर्य सत्य जो हैं, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने इनको व्याख्या करते हुए बताया कि दुख, संसार जो है वो दुखमय है। फिर उन्होंने बताया दुख समुदय, तो दुख का कोई कारण है, मतलब दुख क्यों है तो उसके पीछे कोई कारण बताएं। दुख निरोध, मतलब उसको रोकने के लिए आप कुछ ना कुछ उपाय करिए और जो उपाय आप करते हैं वो कहलाते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और उन्हीं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को बताया है। तो अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, इस पर चलते हैं, तो आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने 10 सील बताए हैं और त्रिपिटक। अगर हम बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की बात करते हैं तो इसमें त्रिपिटक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। विनय पिटक,
सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है ये उपाली का है, जबकि सुत्त पिटक आनंद का है, और अभिधम्म पिटक जो है मोगली पुत्र तिष्य का है। याद कैसे रखेंगे? सोने में आपको आनंद आता है तो याद रख लीजिए सुत्त पिटक आनंद, जबकि विनय पिटक उपाली। जब आप उप अच्छा तरीके से बोलते हैं तो विनय करते हैं, तो विनय उपाली का है। और बड़े से बड़े को याद रख लीजिए अभिधम्म पिटक मोगली पुत्र तिष्य, और ये वही मोगली पुत्र तिष्य हैं जो अभी हम संगीति के दौरान देखेंगे कि तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे त्रिपिटक देख लिए, त्रिपिटक में बुद्ध, ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और पिटक का सामान्य अर्थ होता है टोकरी। अब हम बात करते हैं संगीति की। तो बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगीतियां हुई हैं, जबकि जैन धर्म से संबंधित सिर्फ 2 ही संगीति हुई हैं। बौद्ध धर्म की जो 4 संगीति हैं वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 बीसी, 383 बीसी, 251 बीसी और लास्ट में फर्स्ट सेंचुरी या 76 एडी, पहली शताब्दी या 76 एडी में हुई हैं। इनके अलग अलग स्थान हैं जिन पर ये हुई हैं। तो पहली जो हुई है वो राजगृह में हुई है, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी संगीति जो हुई है वो कश्मीर में हुई है। और कश्मीर में भी हम बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में ये संगीति हुई है। इनके समय अलग अलग शासक हुए हैं। पहली संगीति के समय अजातशत्रु, दूसरी संगीति में अगर हम बात करें तो कालाशोक, और तीसरी में थे कालाशोक में से काला हटा दो तो बचेंगे अशोक, और चौथी संगीति में कश्मीर में का और कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीति के जो चौथी बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे वो कनिष्क थे, और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक थे। तो इस तरीके से 4 संगीतियां हुई। इन संगीतियों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि पहली बौद्ध संगीति के दौरान हम देखते हैं कि पहली बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सुत्त पिटक, जो अभी हमने त्रिपिटक की बात की थी, उनमें से विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन 2 की रचना पहली बौद्ध संगीति के दौरान की गई। विनय पिटक की उपाली ने और सुत्त पिटक की आनंद ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है, और दूसरी बौद्ध संगीति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके दौरान जो बौद्ध भिक्षु थे वो 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक है स्थाविर और दूसरा है महासांघिक। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्थाविर और महासांघिक। और यही स्थाविर और महासांघिक चौथी बौद्ध संगीति में, स्थाविर जो है वो स्थाविर हीनयान वाले, और जबकि महासांघिक मां से महा और मां से महायान, तो महायान वाले में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं रिपीट करा देता हूँ। पहली बौद्ध संगीति के दौरान त्रिपिटक में से विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना हुई है, जबकि दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षु स्थाविर और महासांघिक में डिवाइड हो जाते हैं। विभाजन तीसरे में हो सकता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि अशोक जैसे शासक थे तो ये जो विवाद था ये थम गया था, और चौथी बौद्ध संगीति के दौरान इन 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगीति के दौरान हुआ था? तो ये चौथी संगीति या 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और महायान। स्थाविर वाले हीनयान में परिवर्तित हो गए थे, और जो महासांघिक थे वो महायान में परिवर्तित हो गए थे। तो इस तरीके से हमने 4 संगीतियां देखी, इनके अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कई बार आपसे पूछे गए हैं। तो चौथी बौद्ध संगीति में जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो अश्वघोष थे। और अश्वघोष काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष। और अश्वघोष की एक रचना है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित
को हम बौद्धों की रामायण के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हमने बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को समझा। अब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में थोड़ी सी अगर यहाँ पर अंतर देखने की कोशिश करें तो बौद्ध धर्म में अंतर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनके जन्म स्थान से संबंधित बातें आप देख सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति के स्थल में आप अंतर देख सकते हैं। तो आपको इनसे संबंधित अंतर भी आराम से समझ में आएंगे कि दोनों के त्रिरत्न अलग अलग हैं, 4 आर्य सत्य जैन धर्म में नहीं है। ये जो बौद्ध धर्म है ये अनात्मवादी है, जबकि ये आत्मा में विश्वास करते हैं। मतलब बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। और दोनों में समानता की बात करें तो दोनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो जैन धर्म के बारे में जो बची हुई बातें हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और फिर इनकी अंतर और समानताओं को हम एक बार दोबारा से स्पष्ट करेंगे और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पतन के कारणों की भी हम चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।